नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही हॉट स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है कुछ दिन आगे या कुछ दो एक महीने आगे। जिस स्टॉक आपने इस स्टॉक का नाम मेरे थंबनेल में ज़रूर देख लिया होगा, मैं फिर बता देता हूँ। दैट इज IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये एक इंडियन रेलवे का सब्सिडियरी है। कंपनी की डिटेल्स में मैं बाद में आता हूँ, पहले तो बात कर लेते हैं इस स्टॉक ने किया गया था। पहली बात, इसका कुछ दिन आगे स्प्लिट हुआ है। अगर स्टॉक स्प्लिट आपको नहीं पता है मैं बता दूंगा, पहले थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे इस स्टॉक का प्राइस करीब करीब 2000 के लेवल्स पे भटक रहा था। एक महीने डेढ़ महीने आगे इसने एक बहुत ज़्यादा रैली दिखाई। रैली दिखाने के आगे, मैं ये स्प्लिट के आगे की बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे ये रैली दिखाना चालू किया, ये 6000 के लेवल्स पे पहुंच गया करीब करीब डेढ़ दो महीने में ये पहुंच गया। जब ये 6000 का लेवल टच किया और मार्केट जब थोड़ा सा करेक्शन लिया, टोटल मार्केट लिया, ये स्टॉक उस 10 दिन के अंदर 2000 पॉइंट्स माइनस में चला गया। दैट इज 6000 से 4000 के लेवल्स पे आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं पता। नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से देखे तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था और उसने पंप करके इसको, जब उसका प्रॉफिट हो गया वो निकल गया। ये कॉमन सिनेरियो है, मगर इन द लॉन्ग रन आई डोंट थिंक सो कि ये स्टॉक नीचे रहेगा, ये ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि कंपनी का अभी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो नहीं दिख रहे, क्योंकि ये मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग है, कंपनी है। सो बेसिकली इट इज़ अ गुड कंपनी, आई कैन से। बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, मगर ऐसा होना, ऐसे मैनिपुलेटर्स का आना और अचानक 2000 पॉइंट्स माइनस हो जाना और 2000 पॉइंट्स फिर से रिकवर होने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। और जैसे ही मार्केट ओवर वैल्यूएशन से अंडर वैल्यूएशन पे आता है, आई मीन नॉर्मल वैल्यूएशन पे आता है, तो उसको फिर से उस प्राइस को टच करने के लिए, उस प्राइस को नॉर्मल वैल्यूएशन में लाने के लिए बहुत देर लगता है। मार्केट करेक्शन होने के बाद उसको उस करेक्शन लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर बहुत ज़्यादा बुल रन ना देखने को मिले मार्केट में। जैसे 200 पॉइंट हर रोज़ अगर प्लस होता रहा, तब जाके वो उतना जल्दी रिकवर हो पाएगा जितना वो डाउन गया था। मगर ऐसा अभी फिलहाल मार्केट सिनेरियो में नहीं हो रहा है। हम लोग देखने को मिल रहा है कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस डेट में, अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा करेक्शन मूड में है। जैसे 100 पॉइंट्स माइनस जा रहा है, 130 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स माइनस जा रहा है। फिलहाल ये मार्केट मूड पे डिपेंड करता है कि ये कैसे जाएगा। अभी फिलहाल तो क्रैश नहीं है, ये मार्केट करेक्शन है नॉर्मली। आप सारे स्टॉक्स को देखोगे कि सारे स्टॉक्स एक मैक्सिमम लेवल पे जाके एक माउंटेन जैसा पैटर्न बना लिए। ज़्यादातर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में एक माउंटेन जैसा पैटर्न हो गया है। अभी फिलहाल वो सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। हल्का नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, सो डिपेंड करता है। ये एकदम क्या बोलूँ मैं, ये एक लाइन पे भटक रहा है मार्केट में। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टर्म। एक यू कैन से एक पैरेलल मूवमेंट कर रहा है बस नॉर्मली। ओके, सो आज मैं IRCTC के बारे में ही पूरा बात करूँगा। पहले ये बात कर लेते कि अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है। अभी फिलहाल जो इसका प्राइस है वो करेंटली चल रहा है 853 रुपीज़ पे, जो आज शायद इस डेट पे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ शायद +3 रुपीज़ गया था। ये स्प्लिट हुआ था 1:5 के रेशियो में। अगर आपके पास एक शेयर था, आपको 5 शेयर मिलता, उसके बदले फिलहाल उसका प्राइस डिवाइडेड बाई 5 हो जाता। तो ये एक्चुअली क्या क्यों जाता है मैं ये भी बता देता हूँ। स्टॉक स्प्लिट किया जाता है क्योंकि जब एक स्टॉक का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर उसको स्प्लिट किया जाए तो वो जो नए इन्वेस्टर्स है जो मार्केट में आना चाहते हैं, वो लोग उस स्टॉक को अफोर्ड कर पाए, वो अफोर्डेबल स्टॉक बन जाए, इसीलिए उसको ला जाता है। आप मार्केट में देखोगे जब पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसको बोलते हैं, कि किसी चीज़ का दाम घटा दिया जाए, मतलब कंपटीशन के लिए घटा दिया जाए कि उस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा परचेज करें। तो यही एक स्ट्रैटेजी है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, कि एक स्टॉक के प्राइस को स्प्लिट कर दिया जाए, एक केक को
हिस्से में बांट दिया जाए ताकि एक एक पीस हर एक आदमी को मिल सके। सो ये एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है कंपनीज का कि उसके स्टॉक के वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए नए इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करे, कंपनी का गुडविल बढ़े। ये स्ट्रेटेजी को यूज़ किया जाता है बेसिकली। आप देख सकते हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा MRF शेयर जो है वो अभी तो 84,000 रुपीज़ में चल रहा है, उसका कभी स्प्लिट नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, MRF का कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ, इसीलिए उसका इतना ज़्यादा प्राइस है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, निफ्टी 50 के जितने भी नॉर्मल प्राइस के वाले स्टॉक्स है, सपोजबली इंडियन ऑयल, ONGC, ये सभी स्टॉक स्प्लिट हुए हैं। आप इनका हिस्ट्री चेक कर सकते हो इंटरनेट पे जाकर। सारे ये स्टॉक्स स्प्लिट हुए हैं, इसीलिए इनका प्राइस अभी तक वही है जहाँ से ये लोग शुरू हुए थे। फिलहाल कुछ स्टॉक डिविडेंड्स भी देते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए फिर भी डिविडेंड्स देने के कारण भी इनका प्राइस डाउन रहता है। अगर आपको डिविडेंड्स के बारे में नहीं पता, मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, आप उसको ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, चलिए IRCTC पे वापस आते हैं। मैंने इनको आपको बोल दिया स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, और IRCTC कैसी कंपनी है। अब IRCTC के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ओके, सो थोड़ा हिस्ट्री में बैक चलते हैं। वैसे पता है मुझे हिस्ट्री पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, वैसे फिर भी मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा देख के बोलता हूँ, मुझे उतना याद नहीं रहता यार, समझो। ओके, सो IRCTC जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस कॉरपोरेशन है, ये एक काइंड ऑफ मोनोपोली है, क्योंकि इंडियन रेलवेज का सब्सिडरी है रेल नीर, IRCTC, ये सारे कंपनीज इसके अंडर आते हैं। और ये सारे जो टूरिज्म बिजनेस है, टिकटिंग, आपका जो टिकट है मेनली, आई हैड टिकट, वो टिकट कहाँ है मैं आपको अभी शायद नहीं दिखा सकता। वो टिकट मैंने कुछ दिन आगे खरीदा था, तो उस टिकट में आप देखोगे तो IRCTC लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म। तो वो IRCTC टिकटिंग इशू करता है। और उसका और एक, आप जब टिकट काटते हो IRCTC के वेबसाइट में जाकर आप टिकट काटते हो, आप एक चीज़ नोटिस करना, वो वेबसाइट का नाम भी IRCTC ही है। आप अगर किसी भी और कंपनी के वेबसाइट से खरीदोगे, सपोजबली मेक माई ट्रिप और कोई भी साइट हो गया, तो उस साइट में आपको IRCTC के साइट पे रीडायरेक्ट किया जाएगा और उधर से आपका टिकट कंफर्मेशन आएगा। आपका जो लास्ट में टिकट बनता है वो IRCTC से ही आता है। तो इसके अगर ओके, सो इतना हो गया। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ में करंट भी बताता रहूँगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो PSU है ये, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के अंडर है ये, मोनोपोली ऐसे ही। ओके, ये एस्टेब्लिश हुआ था 27 सितंबर 1999 को, और ये स्टॉक लिस्ट हुआ था IPO में। IPO आया था इसका, दैट इज़ ऑन सितंबर 2019। सो आप सोच सकते हो 2019 में जब ये इशू हुआ था और इतना ज़्यादा बुल रन कर दिया, दैट इज़ करीब 600 to 700% का रिटर्न ही दे चुका। अगर आप 1000 रुपये, अगर आप 800 रुपये लगाए होते इसमें, तो आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाता यार, बहुत ज़्यादा हो जाता। सो उस पर बात करके ज़रूरत नहीं है कि स्टॉक कितना पैसा हो जाता। ये अगर आपको हर जगह दिखे कि कोई ऐसे इंस्टाग्राम के पोस्ट आपको मिल जाएंगे कि कोई दिखा रहा है कि अच्छा आपने अगर ये बिटकॉइन खरीदा होता इतने साल में तो आपको इतना हो जाता। आई कैन टेल यू, ये सब ट्रैप में मत पड़ना, क्योंकि अगर आप अभी भी खरीदते हो हो सकता है कि कंपाउंडिंग के इफेक्ट के लिए वो अभी भी, अगर आप जो बिटकॉइन का प्राइस है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ रहा हूँ, अगर एक बिटकॉइन का प्राइस अभी $50,000 है, तो $50,000 में आप अगर एक बिटकॉइन खरीद रहे हो तो उसका कंपाउंडिंग पावर सोचो। वो अभी जितने लोग खरीदेंगे अभी $50,000 से खरीदेंगे, और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा कि अभी से वो $150,000 भी बन सकता है। आपको नहीं पता थी वो कितना बन सकता है, क्योंकि एक चीज़ कितना ऊपर जा सकता है वो आपको नहीं पता है, मगर वो ज़ीरो तक ही आ सकती है। एक स्टॉक का प्राइस ज़ीरो तक ही आ सकता है नीचे, मगर ऊपर तो अनलिमिटेड जा सकता है। इसीलिए एक स्टॉक में शॉर्ट करना मुझे पसंद नहीं है। वैसे ये बस पॉइंटली बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, सो IRCTC का बिजनेस मॉडल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, सो हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ड्रिंकिंग वाटर सर्विस जो है रेल नीर, आपने देखा होगा, वो बॉटल मिलता है ना 1 लीटर का, वो शायद 20 रुपए का आता होगा, अभी पता नहीं मुझे। तो वो आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो, कहीं भी जा रहे हो, सोचो मनाली जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो घूमने, अभी सभी लोग बहुत घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो जहीं भी जा रहे हो उधर आप ऐसे बॉटल लेते हो ना ट्रेन में पीने के लिए, पानी तो चाहिए यार, नहीं, ह्यूमन बॉडी आधा पानी से बना हुआ है। तो रेल नीर वो बॉटल आता है, वो उधर से उसका उतना रेवेन्यू नहीं आता, मगर वो लोग बॉटल भी बेचते हैं, क्या पता क्या क्या बेचते वो लोग। टिकट्स मैंने आपको अभी बोला, वो टिकट जो आप खरीदते हो उसके ऊपर लिखा हुआ है IRCTC, वही टिकट इशू करता है यार, उसका तो टिकट का बाप है वो, ठीक है। नेक्स्ट, टिकटिंग सर्विस, उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग फ़ोन आ गया है हाथ में, फ़ोन में ऐप डाउनलोड करते हैं। IRCTC का एक ऐप भी आता है, मेरे पास नहीं है वो ऐप, मैं इंस्टॉल नहीं करता, मैं वेबसाइट से जब काटना होता है काट लेता हूँ टिकट। तो उस ऐप से लोग टिकट खरीदते हैं IRCTC के ऐप से, और डायरेक्टली कुछ कुछ हैसल नहीं होता, डायरेक्टली टिकट काटो, पैसा पेमेंट करो, डेबिट कार्ड UPI किसी से भी करो, टिकट काटना हो गया, अब ट्रेन में उठ जाओ जाके, हो गया। सो ये एक टिकटिंग उसका ग्रो कर रहा है। ओके, सो IRCTC का रेवेन्यू ब्रेकअप एक बार चेक कर लेते हैं, तो रेवेन्यू ब्रेकअप से पता चलेगा ये कितना अच्छा स्टॉक है। ओके, सो दैट इज़ इंटरनेट टिकटिंग सर्विस, जो इसका अभी फिलहाल सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। इंटरनेट टिकटिंग सर्विस IRCTC के वेबसाइट से जो है करीब 63%। जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी ट्रैवल वेबसाइट्स है, मेक माई ट्रिप हो गया या फिर जो है, मैं ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आगे बता देता हूँ। पता नहीं यार यूट्यूब क्या क्या कभी भी स्ट्राइक वाइक मार देता है, पता नहीं क्या करता है। इंटरनेट टिकटिंग सर्विस इसका 63% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इसको। यार सोच रहे हो 63% यार, हम लोग टिकट काटते हैं, ये उधर से पैसे कमा रहे हैं यार, गजब है। 63% रेवेन्यू इसका ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस से आता है। अब तो सुन रहा हूँ कि एक कन्वीनियंस फ़ी भी चार्ज होता है, और अब कन्वीनियंस से आप घर में बैठे काट रहे हो, अब तो चल के नहीं जाना पड़ रहा है, इसलिए और पैसा लेंगे हम। ये कन्वीनियंस फीस है, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। सो ओके, नेक्स्ट इज़, मतलब ज़्यादा इधर उधर हो जाता हूँ यार, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट इज़ कैटरिंग सर्विस, जो है खाना मिलता है ट्रेन में, वो होता है ना कैटरिंग होता है, पेंट्री कार, उससे खाना आता है आपको, वो टोपी पहने हुए भाई साहब आते हैं और खाना परोस के जाते हैं हमें, बहुत लजीज खाना होता है, एकदम मस्त वाला, ठीक है। तो वो वाला आता है, राजधानी में मैं गया था जब, मुझे मिला था एकदम मस्त वाला खाना, ठीक है, चिकन विकन एकदम, मगर बात ये कि पेट नहीं भरता है, बहुत कम अमाउंट में रहता है। ओके, नेक्स्ट इज डोंट माइंड IRCTC यार, स्ट्राइक मत मारना मेरे ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रेल नीर, जो आपको मैंने बताया बॉटल्स बेचता है जो पानी के, उसमें इसका 8% रेवेन्यू आता है। दैट इज 63% फ्रॉम इंटरनेट टिकटिंग, सेकंड इज फ्रॉम catering service, that is 22%, and third is from rail near, that is 8%। and tourism से इसका टूरिज़म बिजनेस जो है इसका, पता नहीं मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, इसका कुछ टूरिज़म का बिजनेस है जिसमें आप पैकेजेस खरीद सकते हो, तो उसका करीब 7% इसका रेवेन्यू आता है उससे। IRCTC को शायद ज़्यादातर लोग हायर नहीं करते होंगे, क्योंकि टूरिज़म सर्विस बहुत सारे अलग प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर दैट केस। सो आई डोंट थिंक इसमें ग्रो हो भी सकता है, क्योंकि कुछ बोला नहीं जा सकता है, लोग किसमें कब शिफ्ट कर जाए। ओके, सो इसमें टूरिज़म सेक्टर में इसका रेवेन्यू शेयर है 7%। एंड एक स्टेट तीर्थ यात्रा, इसमें पता नहीं मुझे क्या है, मैंने ये रिसर्च के समय देखा था, तो ये कुछ स्टेट में कुछ टेम्पल्स वगैरह स्पेसिफिक विजिट्स के लिए इनको बनाया गया था, तो इसमें नील है क्योंकि इसको कोई यूज़ नहीं करता स्पेसिफिकली, और स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, क्या है ये चीज़। सो एनीवे, सो अब आप समझ गए होंगे 63%, 22, 8, 7, दैट इज़ द डिविजन ऑफ इट्स रेवेन्यू। सो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, डायलॉग याद आ गया, वो फैला हुआ बिजनेस किसी एक मूवी में बोला गया था ना, बहुत फैला हुआ, वो
वेलकम में शायद से, हाँ वेलकम में बोला गया था, ये बहुत फैला हुआ बिजनेस है अपन का, ठीक है। सो अभी आते हैं इसमें। ओके, सो ये रेवेन्यू क्लियर हो गया, तो आप देख सकते हो कि कंपनी मोनोपोली है। और टिकटिंग बिजनेस, मतलब आप टिकट खरीद रहे हो, हम लोग टिकट खरीदते हो, उसका सारा पैसा आईआरसीटीसी को ही जाता है, और आईआरसीटीसी को मिलना मतलब गवर्नमेंट को मिलता है, और वो उससे अपने बिजनेस को रन करता है। और अभी फिलहाल मैंने सुना था, कुछ दिन आगे न्यूज़ आया था कि जो ट्रेन के डिब्बे पड़े हुए हैं आईआरसीटीसी के एक्स्ट्रा, मतलब सो रेलवेज के डिब्बे पड़े हुए, उनको जो अभी यूज़ नहीं आता है, उन डिब्बों को अभी आईआरसीटीसी कन्वर्ट करने वाला है रेस्टोरेंट्स में। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट होगा, नहीं? ट्रेन में ट्रैवल करना भी इतना मस्त लगता है, ऊपर से ट्रेन के अंदर ऐसे वो सीट्स में सामने टेबल लगे हुए, रेस्टोरेंट्स ऐसे एकदम लाइट्स में, ऐसे बारिश हो रहा है, ठीक है। एक अच्छा होता है कि इंजन भी लगा देता है यार, ट्रेन के साथ रेस्टोरेंट भी चल पड़ता लाइन में, मज़ा आता तब नहीं। एनीवे, नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। पहली बात ये मोनोपोली है। सो मोनोपोली में एक एडवांटेज है कि यही सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यही सारे प्रॉफिट लेके जाएगा, प्रॉफिट खाना ले, लोगों में बांट भी दे। आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स डिविडेंड्स भी देती है। मैंने ये पॉइंट नोट नहीं किया, मगर मैं आपको शॉर्ट्स में ज़रूर बता दूंगा डिविडेंड्स कितना देती है, कब दिया था। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं हैं, जो कॉमन डिसएडवांटेजेस है जो सबके होते हैं, वो एक इसमें बोला जा सकता है नेचुरल डिज़ास्टर हो गया तो आईआरसीटीसी का बिजनेस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि डिज़ास्टर के कारण रेलवे लाइंस चौपट हो सकते हैं, उसमें ट्रेन्स रुक सकती है, जिससे ट्रैवल कम हो सकता है लोगों का, और इससे रेवेन्यू में इफेक्ट पड़ सकता है। ये एक काइंड ऑफ एक सीरियस इशू तो है ही, ऑफ कोर्स लोगों की जान खतरे में नहीं डालने के लिए ये किया जाएगा, मगर ये एक इसका डिसएडवांटेज है रिगार्डिंग द प्रॉफिट पर्पस की रेवेन्यू इससे कम हो सकता है इस कारण से। नेक्स्ट इन इज़ प्राइवेटाइजेशन, कि अभी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट थोड़ा इंक्लाइंड है इस पे, कि अब बहुत सारे कंपनीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया। जैसे कुछ दिन आगे बहुत सारे जो ऑर्डिनेंसेस थे उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। ऑफ कोर्स काइंड ऑफ एक थोड़ी सी अच्छी भी बात है कि ऑर्डिनेंसेस में अभी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स बन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो अबाउट, मुझे सब कुछ नहीं पता कैसे चलता है ये बिजनेस ऑर्डिनेंसेस का, एंड कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पर। अभी कमिंग ईयर्स में हम लोगों को सभी को पता लगेगा कि ये स्टेप अच्छा था कि बुरा। नेक्स्ट थिंग इज दैट्स ऑल अबाउट द थिंग अबाउट IRCTC। और फिलहाल मेरी बात करूँ तो मैं IRCTC नहीं, मैं मार्केट पे ही बुलिश हूँ, क्योंकि देखो यार, ग्रोथ इंडिया में हो ही रही है। सो ग्रोथ तो हर जगह होती है, इंडिया में हो ही रही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यंग पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है कंट्री में, तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। फिलहाल कोविड के चक्कर में थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है, मगर GDP टोटली ग्रो तो कर रही है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो ग्रो तो ज़रूर कर रही है, कुछ भी देख लो। मगर फ़िलहाल जो मार्केट कुछ ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है मार्केट। सिंपली जब कोविड के टाइम में लोग घर में बैठे थे और सभी लोग अपना बहुत सारे 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं CDSL में, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसमें खुले हैं, जो डिपॉजिटरी हैंडल करता है हम लोग का। उसमें रिपोर्ट्स आया कि 4 to 5 करोड़ उसमें डीमैट अकाउंट्स खुले नए, और हर महीने 60 to 70 लाख नए नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। सो दैट इज़ अ बिग नंबर, कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें कितना सारे लोगों का आना बाकी है। आप अगर रिपोर्ट्स उठा के देख लो, करीब 3 to 4% ही शायद मार्केट में इन्वेस्ट है। आई डोंट नो द करेक्ट नंबर, सॉरी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कितना नंबर है ये। एक अभी कितना ज़्यादा लोगों का आना बाकी है मार्केट में, और कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आना बाकी है। मेनली लोगों की बात नहीं, रिटेलर्स के हाथ में कभी कभी ये चीज़ नहीं रहता है कि पूरा मार्केट रिटेलर्स, FIIs और DIIs इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल भी प्ले करते हैं। वो लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्टेड है, अगर वो लोग बुलिश रहेंगे, ऑफकोर्स रिटेलर्स भी बुलिश ही रहेंगे, कि मार्केट तो अचानक ज़ीरो नहीं हो जाने वाला यार।
ऐसा नहीं होगा, मगर फ़िलहाल लोग घर में बैठे थे, अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है मार्केट में हर जगह से। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग अभी मस्ती में हाफ पैंट पहन के इन्वेस्ट कर रहे हैं सब। भी नए नए एडवर्टाइज देखने को मिल रहे हैं, फुल पैंट वाले, हाफ पैंट वाले। एनीवे, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इस पे मैं और एक वीडियो, अगर इसमें कुछ और न्यूज़ आया तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, क्या वेट कर रहे हो। शेयर भी करो दोस्तों को, उनको भी बताओ कि IRCTC एक ऐसा शेयर था जिसने ऐसे धमाका मचाया था, ऐसे बम फाड़ दिया था अचानक, 1 महीने में इतने सारे बम फोड़े, फिर खुद ही फट गया। ठीक है, एनीवे, सो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना यार, और कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर चाहिए। अगर स्टॉक के ऊपर चाहिए या फिर किसी टर्म के ऊपर चाहिए जो मार्केट से रिलेटेड हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एंड साइनिंग आउट। सही, कहाँ से कब बोलता है ये साइनिंग आउट? शायद न्यूज़ में बोलता है ना, दिस इज़ दिस, आई एम साइनिंग आउट। एनीवे, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे everyone।